हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबका। और आपका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब भगवान की कृपा से काफ़ी अच्छे से होंगे और अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप अप रिंग्स। ये एक, जो कह सकते हैं हम, ये एक जुगाड़ लाइक इस तरह का, ये एक जुगाड़ी चीज होती है जिसका काम मेन ये होता है कि हमारे जो फिल्टर है उसको हम कैमरा लेंस पर यूज करना। लेकिन इसका काम क्या होता है और ये कैसी होती हैं और ये कितनी तरह की होती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये मोस्टली दो तरह की होती है, और एक वन पीस होती है जो मेरी ये है, और एक होती है मल्टीपल पीसेस जो ये, जिसमें आप 49 mm से लेके 82 mm तक की डिफरेंट रिंग्स होती हैं। इसका काम ये होता है कि जैसे कि आपके पास ये, अभी तो ये काफी छोटा लेंस है, ये 40, इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो 43 mm है। और मेरे पास यहाँ पे फिल्टर है, लाइक ये, आप इसको फिल्टर समझ लो, ये फिल्टर है, इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो है 82 mm। उसको हमने इस लेंस पे जोड़ना है, तो उसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें स्टेप अप रिंग्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। स्टेप अप रिंग्स को हम लाइक इसको स्टेप अप रिंग्स को हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले, जो इसका जो एक हिस्सा होता है वो बड़ा होता है और दूसरा हिस्सा छोटा होता है। जो बड़ा हिस्सा होता है वो वहाँ पे फिल्टर थ्रेड होता है, वो फिल्टर लगाते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम लेंस के आगे लगाते हैं। जिससे क्या होता है कि ये, इसको हम बड़े फिल्टर्स को लेंस के आगे इजीली लगा सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जब आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव शौक है, अगर आप शौक के लिए यूज़ करते हो, या फिर ये एक फील्ड ऐसी है जहाँ पे हर स्टेप पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन फिर भी करते-करते अगर आप किसी कोई भी चीज़ देखेंगे कि यार इसका एक इक्विपमेंट भी छोटे से छोटा भी लेने जाओ तो वो हज़ारों में पड़ता ही पड़ता है। अब बात आती है फ़िल्टर की। जो हमारा स्टेप अप रिंग है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? इसको मेन यूज़ करने का मेन कारण यही होता है कि जो हमारा एनडी फ़िल्टर्स हैं, सीपीएल फ़िल्टर्स हैं, या अपने यूवी फ़िल्टर है, या फिर आप ये कह लो कि और भी कई तरह के जो स्पेशल इफेक्ट्स के लिए फ़िल्टर्स आते हैं, वो आपने यूज़ करने हैं। अब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज़ है, लाइक जैसे ये मेरा लेंस है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर वो 43 mm है। उसी की तरह हमारे पास और लेंसेज़ हैं, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर जो होगा, किसी का 52 mm होगा, किसी का 58 mm होगा, किसी का 62 mm होगा, किसी का 67 mm होगा, किसी का 72 mm भी होगा, और किसी का 77 mm होगा। और जो फुल फ्रेम में अगर जो हमारे फ्रेंड्स यूज़ करते हैं, 24-70, 16-35 या 70-200, इन सब का जो फ़िल्टर थ्रेड होते हैं वो 82 mm के होते हैं। लेकिन अब आगे ऐसा है कि कैनन ने लेटेस्ट लास्ट टाइम पे रिलीज़ किया था 28-70, उसका एक्सटर्नल फ़िल्टर थ्रेड जो, या डायमीटर हम कह सकते हैं, वो 95 mm का है। और सिग्मा के कुछ लेंसेज़ ऐसे हैं जिनका फ़िल्टर थ्रेड आगे 105 mm है। तो जब अगर आप इन सब लेंसेज़ के लिए अलग-अलग फ़िल्टर लेने लग जाओ, तो आप देखोगे कि आप एक फ़िल्टर जो कि आप लाइक आप एनडी फ़िल्टर को ही ले लीजिए। अगर आप एक एनडी फ़िल्टर अच्छा वाला, जो कि आपको एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो, वो अगर आप देखोगे तो वो आपको करते-करते भी नियर अबाउट भी एक एनडी फ़िल्टर आपको 10,000 रुपए का पड़ता है, कम से कम। लाइक मैं ये कह दूँ कि अगर मैं, एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पे विपिन, या ऑरेंज और ग्रे कलर का पाउच होगा। हाँ, ये फ्रेंड्स, ये मेरे पास है निसी का एनडी फ़िल्टर। ये निसी का एनडी फ़िल्टर जो है, मैं पैकिंग खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास निसी का एनडी फ़िल्टर है। निसी का एनडी फ़िल्टर अगर आप देखें तो हमारे को मार्केट में, जो इंडिया की मार्केट में है, जो प्रीमियम, मैं कह दूं कि अपना प्रीमियम फ़िल्टर में सिर्फ एक यही अवेलेबल है। निसी का ट्रू कलर एनडी फ़िल्टर जो होता है, ये 2 पार्ट में आता है। एक तो अपना 1 to 5 स्टॉप होता है, फिर दूसरा 5 to 9 स्टॉप होता है। ये दो, एक फ़िल्टर भी जो करते-करते भी आपको नियर अबाउट 10 से 11 साढ़े 11,000 रुपए का पड़ता है। तो इस तरह अगर आप एक लेंस के लिए एक एंटी फ़िल्टर लेने लग जाएँगे, अगर आपके पास 10 लेंसेज़ हैं, तो वो 10 लेंसेज़ को मिलाकर भी आपके पास, आप देखेंगे कि आपका 1 लाख रुपए खर्च हो गया है।
लेकिन कहीं पर फिर कई बारी कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम कट डाउन कर सकते हैं। अगर आप कट डाउन उसको नहीं करते तो कल को आपको ये स्पेंड किया हुआ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, और ये एंटी फ़िल्टर्स काफ़ी फ्रेगाइल होते हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जित इस तरह की चीज़ें एक्सपेंसिव भी है और फ्रेगाइल भी है, तो ये इनको सँभाल के रखना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम जितने कम से कम लें, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 10,000 रुपए का एंटी फ़िल्टर है, अगर आपका एक एंटी फ़िल्टर भी थोड़ी-सी भी दिक्कत आ जाए, तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप एक एंटी फ़िल्टर जो आपका लेंस, जितने भी आपके पास लेंसेज़ हैं, उसका सबसे बड़ा साइज़ देख लीजिए कितना है। वो है, अगर आप सपोज़ कर लीजिए 82 एमएम है, तो आप 82 एमएम का एंटी फ़िल्टर ले लीजिए। उसके साथ फिर ये स्टेप अप रिंग्स हैं। फिर आप स्टेप अप रिंग्स ले लीजिए। स्टेप अप रिंग्स लेकर आप उस एंटी फ़िल्टर को अपने सारे ही के सारे लेंसेज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं आपको दिखा दूँ, इसमें जो है सबसे छोटी रिंग जो है वो 49 टू 52 एमएम है। इसी तरह 52 टू 55 एमएम है, फिर 55 से 58 एमएम है, 58 से 62 एमएम है, 62 से 67 एमएम है, 67 से 72 एमएम है। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज अगर आपके पास है, तो आप किसी भी लेंस के सामने इसको लगा के आप अपने 82 एमएम का एनडी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जितने भी लेंसेज हैं, आप हर एक के साथ अपना एनडी फ़िल्टर यूज़ कीजिए और अपनी फ़ोटोग्राफ़ी को एन्जॉय कीजिए। फिर अब बात आती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 2 तरह के एनडी फ़िल्टर आते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरे एनडी फ़िल्टर्स ये होते हैं। ये वन पीस एनडी फ़िल्टर हम जिसको बोलते हैं। इसमें आपको ऐसा होता है कि ये थोड़े से आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी रिंग्स में भी 8 या 9 पीसेज़ हैं। ये आपको ₹500 की मिल जाएँगी आराम से। और ये जो होती हैं, ये सिंगल आपको 300 से ₹400 की पड़ेंगी। लेकिन इसका अपने ही अलग से बेनिफिट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप एनडी फ़िल्टर लगाते हो, एनडी फ़िल्टर लगाने के बाद और आपके लेंस के बीच में जो आप ये देख सकते हैं, ये जितना भी गैप है, ये एक जब लाइट सोर्स पड़ती है, अगर आप कहीं डायरेक्ट सनलाइट में शूट कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे शूट कर रहे हैं, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट और आपके कैमरे के अलावा जो लाइट आ रही है या लाइट सोर्स है, वो किसी डिफरेंट एंगल से आ रही है, तो वो फ्लेयर क्रिएट कर सकती है या वो आपकी वीडियोस को डिस्टर्ब कर सकती है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम ये वाला एंटी फ़िल्टर ये वाला स्टेप अप रिंग यूज़ करते हैं। कारण ये होता है कि ये लेंस का जो एक्सटर्नल ग्लास एलिमेंट है और उसके और एंटी फ़िल्टर के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, और जिससे कि आपको ये फ्लेयर वगैरह बनने के चांसेस हैं, वो बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं या ना के बराबर हो जाते हैं। और ये वाला जो स्टेप अप रिंग है, ये मैं खुद यूज़ करता हूँ, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा। अगर आप एक एडवांस फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो या एंथुसियास्ट हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला ही लें। अगर आप स्टार्टर हो, अगर आप अभी आप सीख रहे हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये ले लो, क्योंकि आपको एक्सट्रीम कंडीशंस में शूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप अपने हिसाब से कंडीशंस, अगर कुछ ऐसी कंडीशंस आती है, तो आप उस टाइम पर अगर आप पर्सनल कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि मैं थोड़ा वेट के बाद भी शूट कर सकता हूँ, क्योंकि लाइट थोड़ा-सा डाउन हो जाए और फ्लेयर्स थोड़ी-सी कम हो जाए। लेकिन कहीं ऐसी जगह पे आप शूट करते हो कि जहाँ पर आपको उसी टाइम पे शूट करना है और आपके पास टाइम डिले नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, फिर तो मैं कहूँगा कि आपको, अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो आपको इस तरह का स्टेप अप रिंग लेना चाहिए, जो कि आप अपने लेंस थ्रेड पे लगाएँ और उसके बाद उसके आगे आप एंटी फ़िल्टर लगा के आप अच्छे से शूट करें। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक बस यही था कि स्टेप अप रिंग्स, और ये एक बहुत ही यूज़फुल है। चाहे ये 400-500 रुपए की चीज़ है, लेकिन ये 400-500 रुपए की चीज़ आपके लाख रुपए बचा सकती है। लेकिन मैं फिर यही यही चीज़ बार-बार आपको कहूँगा कि पैसे जो हैं वो पेड़ पे नहीं उगते हैं। आपको स्पेंड करते वक़्त काफ़ी ज़्यादा ध्यान से आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आपको खर्चे कैसे करने हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हो कि मेरी आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हो या आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।